नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश में सरकारी योजनाओं की बारिश तो साल में 365 दिन होती ही है। और इस बार केंद्र सरकार ने भी कई कमाल किए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, डिजिटल इंडिया के नए पोर्टल या फिर मुद्रा योजना। हर योजना अपने आप में एक मिसाल है। सच में इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और पिछड़े तबके को सीधा लाभ पहुंचाना है। सरकार ने गरीबों के घरों में उजाला किया, किसानों की जेब में पैसा डाला और युवाओं को स्वयं रोजगार के अवसर दिए। इसके लिए केंद्रीय योजनाओं की तारीफ की जाए वो भी कम है। लेकिन मजा तब आता है जब इन शानदार योजनाओं का असली लाभ आम आदमी तक पहुंचने की बात आती है। जी हाँ, सरकार योजना लॉन्च कर देती है, प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, रिबन कटिंग भी होती है, फोटो भी खींचे जाते हैं, लेकिन गांव के किसान या शहर का आम आदमी अपने हक के लिए लाइन में खड़ा होता है और समझता है कि योजनाओं का असली लाभ पाने के लिए आधा जीवन मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ा कारण जटिल कागजी कार्रवाई, दस्तावेज, फॉर्म, पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट और क्या क्या। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए एक नई प्रतियोगिता शुरू कर दी हो। और अगर कोई हिम्मत करके फॉर्म भी भर दे तो अधिकारी महोदय उसे सिस्टम में खो देते हैं या ऊपर से निर्देश नहीं आया का बहाना लगा देते हैं। फिर आता है भ्रष्टाचार का मसला। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचने के बजाय बीच में फंस जाता है। गरीब का हक अमीर के हाथों में चला जाता है और असली लाभार्थी अपना हक पाने के लिए महीनों इंतजार करता रहता है। सूचना की कमी, ये कमी भी बड़ी बाधा है। गांव और छोटे कस्बों में लोग अक्सर ये तक नहीं जानते कि कौन सी योजना उनके लिए है। वे केवल टीवी और अखबार में चमक धमक देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका नाम आने वाले साल में लाभार्थी सूची में आ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है या हम आम लोग भी थोड़े सुस्त हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर योजना की फोटो देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। फायदे भी कमाल के हैं। अगर योजनाएं सही तरीके से लागू हों तो गरीब और पिछड़े तबके को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुधर सकती हैं। डिजिटल और स्मार्ट योजना जैसे डिजिटल इंडिया और स्वयं रोजगार संबंधी योजनाएं हैं, वो युवाओं को नए अवसर दे सकती हैं। इसके नुकसान भी हैं। अगर योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचे तो भ्रष्टाचार और नकारात्मकता बढ़ती है। गरीब तबका पीछे रह जाता है और सरकारी खजाने की लागत केवल दिखावे में खर्च हो जाती है। तो सवाल यही है, क्या सरकारी और केंद्रीय योजनाएं सिर्फ फोटो ऑप और उद्घाटन समारोह के लिए हैं या हम सब मिलकर इसे वास्तविक लाभ में बदल सकते हैं? आखिरकार योजनाओं का असली मकसद तभी पूरा होगा जब उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, ना कि सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियों, चमक धमक और उद्घाटन समारोह तक। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।